बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। श्री मामति के मोमिनो हुआ चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। प्यारे सुंदर साथ जी, इन प्रकरणों में हमारी प्रीति सखी ने वर्णन किया है। बहुत अच्छा वर्णन किया हमारी प्रीति सखी ने। अब 12 मोमिनों की देखो कितने मतलब सतगुरु महाराज जी उन 12 मोमिनों ने कितना इनमें समर्पण किया। सतगुरु महाराज जी उन्हें कैसे मतलब उनके सर पर उन धाम धन्य की छत्र छाया थी। तो इसलिए सुंदर साथ जी अब आगे का वर्णन हमारी नूरबाई सखी जी करेंगी। बोले श्री प्राणनाथ महाराज जी की जय। श्री राजी महाराज जी की जय। सभी सुंदर सा। अब दिल्ली छोड़ उदयपुर राजस्थान आए। कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर। दिन एक दो रह के पीछे आए संगनेर। श्री कामा पहाड़ी से होकर राजस्थान के आमेर नगर में आए। वहां एक दो दिन रहकर पूर्ण संगमेर आए। हेम मुकुंदास उदयपुर वहां से आए संगमेर का चर्चा करने लगे। सुना तो लड़ाई का जोर। उस समय मुकुंदास जी उदयपुर में धर्म प्रचार कर रहे थे। उदयपुर से वे संगमेर आए। वहां वे धर्म चर्चा करने लगे। वहीं पर उन्हें विदित हुआ कि श्री जी के आदेश से कुछ सुंदर साथ ने औरंगजेब की शरीयत को चुनौती दी है। तब वहां से चले आइया पहुंचाए आमेर। वहां श्री जी साहिब जी की खबर सुनी फिर आए संगमेर। तब वहां से वे चलकर लगभग 35 किलोमीटर दूर आमेर पहुंचे। आमेर में मुकुंदास जी को पता चला कि श्री जी तो संगमेर आए हैं। मुकुंदास जी श्री जी के दर्शन हेतु पूर्ण आमेर से संगमेर की ओर चलते हैं। वहां रास्ते में मुकुंदास जी की शेख बदर जी से भेंट हो गई। दोनों जब मार्ग में चल रहे थे तो वे मवासी आदिवासियों की बस्ती के पास से गुजरे। तीनों तागे मारने थे पैसे बीच हम पर। डर लगा बहुत तक भागे उठे थे फेर कर। मुकुंदास जी ने अपनी कमर में पैसे छिपाकर रखे थे। आदिवासी बनवासी लोगों ने जब दोनों को मारने के लिए मन में बुरी नियति ले ली तो मुकुंदास जी को बहुत डर लगा। वहां से वे वापस भाग छूटे। मुकुंदास जी अपनी कमर में पैसा छुपा कर रखा था। रास्ते में मुकुंदास जी से शेख बदर जी से भेंट हो गई। दोनों को जब मारने का जब वे जा रहे थे जब म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए मधु, म्यूट हो गए आप। आवाज नहीं आ रही आपकी। 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 आवाज आवाज नहीं आ रही। नामक एक गांव में आए। वहां
वहाँ एक दुकान में खाट के ऊपर बैठे हुए श्री प्राणनाथ जी को उन दोनों ने देखा। छबीरदास और मलुकचंद दोनों श्री जी के आगे खड़े थे। दोनों ही भूख से बहुत व्याकुल थे, जिससे उनके चेहरे से दुख के भाव झलक रहे थे। उस समय श्री जी छबीरदास या मलुकचंद के पास एक रुपया भी नहीं था कि बाजार से कुछ खाने की वस्तु मांगते थे। एक बदल ने उन्हें पहचाना और आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम करा। जोर दे की हिम्मत श्री जी साहिब जी के मन में अब कहा कहो जाके विचार कहो हमसे। मुकरदास जी समझ गए कि श्री जी के अंदर सरातोरा के विरुद्ध लड़ने के लिए अपार साहस है। तब उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से पूछा कि आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, करके अपना विचार बताइए। ए बात सुनो के मुकरदास पर वो हुक्म तू देख बात करके उठ बुलावे हम। यह बात सुनकर श्री प्राणनाथ जी ने मुकरदास जी को आदेश दिया कि तुम लोगों में जाकर ज्ञान की चर्चा करो। जब उन लोगों में जिज्ञासा भाव दिखे तो मुझे वहां पर बुलाना। मुकरदास जी तथा मुकुंदचंद जब वहां से चले तो मार्ग में बिल्ली ने उन्हें लूटने के उद्देश्य से उनके पीछे किया। तब भागकर उन दोनों ने अपनी जान बचाई। तब उन हवेली गई उतरे उन घोर तहा चर्चा होने लगी रही बात में हक दिन और। तब लागू मखानी ने एक हवेली की व्यवस्था करा दी। श्री जी जब श्री जी सब सुंदर साथ थी उसमें विराजमान हो गया। वहां चर्चा का प्रभाव चल पड़ा। शशिराज जी के सिवाय और किसी की बात का जिक्र ही नहीं होता था। इत चर्चा होने लगी जहाँ तहाँ हुई खबर सब दीदार को आवत है चर्चा सुनने पर। वहां पर श्री जी के मुखरबिन से होने वाली चर्चा का प्रकाश फैलने लगा, जिसका समाचार चारों ओर फैल गया। सब लोग श्री जी के दर्शन है उनकी चर्चा सुनने के लिए आने लगे। आंटी दिखाई तो दे नहीं रहे। हेलो हाँ, दिखाई नहीं दे रही मैं ना बोलते रहो आप। एक शायद बरात से सुनी चर्चा दिन इस्लाम इमाम ला इन समय देख मोमिनो काम। उस समय वहां पर एक बारात आई हुई थी, जिसमें बाराती के रूप में आए हुए सैयद ने दीन इस्लाम के गुआ रहते की चर्चा सुनी। वह सुंदर साथ के त्याग और प्रेम को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वे भी नित्यानंद की राखी अनुयायी बन गया। यो मास सात भये जो सात लड़े संग सुल्तान। तीनों ने अर्ज करी लिखी है पहचान। इस प्रकार सरातोरों के बादशाह औरंगजेब के साथ युद्ध करने वाले सुंदर सात को वहां पर रहते हुए 4 महीने बीत गए। उन्होंने वहां की वास्तविकता को पत्र में लिखते हुए धामधनी के चरणों में प्रार्थना की। तब पाती लिखी उन पर उसके आयो तुम इन पर छोटा होएगा कादर के हुक्म। तब श्री जी ने उन दिल्ली के सुंदरसास को लिखा कि आप वहां से शीघ्र चले आओ। अब धामधनी के आदेश से इनके ऊपर कहर रूपी दंड बरसेगा, तभी ये सुधर सकते हैं। जाए शेख इस्लाम पे हमको राजा दो तुम, अब हम जाएंगे अपने ठोर हमको करो हुक्म। सब सुंदर साथ मिलकर काशी शेख इस्लाम के पास गए और उनसे आग्रह किया कि आप हमें जाने की अनुमति दीजिए, हम अपने मूल निवास पर जाएंगे। इसके लिए हम आपके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। राणे पंडित भेज दिए जाए के देखो तुम वहाँ कैसी चर्चा हो या सुना सारी हम। राणा ने अपने पंडितों को इस उद्देश्य से श्री जी के पास भेजा कि वहां जाकर तुम इस बात की जांच करो कि वहां किस प्रकार की धर्म चर्चा होती है, उसका सारा वर्णन मुझे सुनाओ। और 40% भागवत के 15 वेदांत के सुनाए कान। इन प्रश्नों के हमको कर देखो पहचान। जी जी ने चर्चा के उपरांत राज पंडितों से श्रीमद् भागवत के 40 तथा वेदांत के 15 प्रश्नों के विषय में पूछा। उन्होंने उनसे यह भी आग्रह किया हमें इन प्रश्नों का समाधान करके उत्तर देने का कष्ट करें। इनका बढ़कर ब्रह्म जब गर्भ स्तुति करे भरे परीक्षा आया देखने भूल बड़ी दिल भरी। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि श्री कृष्ण लीला के समय सर्वव्यापक देव ब्रह्मा जी के कारागृह में आकर गर्भ स्तुति भगवान की स्तुति की पूर्ण कुछ वर्षों के पश्चात उन्हीं श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेने आए कि देखो इनमें कैसी शक्ति। उन्होंने अपने दिल में यह बहुत बड़ी भूल की। बड़का इनका लात मारी छाती भगवान ए इनकी नस्ल होए असल माफिक पहचान।
वर्ग ऋषि इनमें से सर्वोपरि माने जाते हैं। इन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान की छाती में लात मारी थी। राजा के पंडित उन्हीं के वंशज अपने पूर्वजों बनसु और यज्ञ ब्राह्मणों की तरह श्री रामनाथ जी के स्वरूप में आए हुए परब्रह्म को भले ये कैसे पहचानेंगे। इन जाए राने आगे लगे निंदा करने, वैरागी किसी न काम के कबू न देखे इन्हें। इन राज पंडितों ने जाकर उदयपुर के राणा के आगे निंदा करनी शुरू कर दी। वे कहने लगे कि ये वैरागी तो किसी भी काम का नहीं, इनका मुंह भी देखना पाप है। आंटी दूसरा प्रकरण चल रहा, बोल दे, करो इसकी चौपाई बोल दे पहले, लास्ट वाली। मानस कहे मोमिनो ए तालाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की जो भी तक बुनियाद। श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, उदयपुर के साल को याद कीजिए जहाँ महत्वपूर्ण लीला हुई। अब मैं पूर्ण उदयपुर नगर में होने वाले बीतक का वर्णन कर रहा हूँ। उदयपुर प्रसंग। फिर वह से आइया उदयपुर से हवेली में, साथ सब आइया मिलिया कुछ पाइया मिलाप से। उदयपुर के ताल से श्री जी के पूर्ण उदयपुर नगर में आए और एक हवेली में ठहरे। वहां से सुंदर साथ आकर श्री जी से मिले और मिलकर बहुत आनंदित हुए। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आइया, धोली बाई साथ थी जिनको संग लाइया। इस समय सूरत गोवर्धन भट्ट आए, अपने साथ अपनी पत्नी धोली बाई को भी लेकर आए। ये दो आए कदमों लगे, साथ तो किया मिलाप, बातें सुनी इस उसकी लगे चर्चा करने आप। इन दोनों ने आकर श्री रामनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। सुंदर साथ से मिले उन दोनों ने दिल्ली और उदयपुर का सारा प्रसंग सुना। श्री जी ने हवेली में रहकर अपनी अमृतमय चर्चा पालन कर दी। देव धक्के इस दूत को जो ऐसी बात सुनावे, कान दलदली हुआ, दिल में मन में बड़ा गुमान। उसने अपने सैनिकों को संकेत करते हुए कहा कि इस तरह की बात करने वाले दूत को धक्का मारकर यहाँ से निकाल दो। औरंगजेब का दूत होने से मथुरिया अपने मन में बहुत अभिमान रखता था, किंतु राणा के दरबार में उसका अपमान होने से वह दुखी हो गया। और तो दूत फिर गया, ऐसा खड़बड़ पड़ी जोर, इन सामने दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। वह दूत बादशाह औरंगजेब के पास को वापस चला गया और उसने यहाँ का संपूर्ण वृत्तांत क्या सुनाया। इधर राणा के राज्य में औरंगजेब के आक्रमण के भय से हलचल मच गई। उस समय दज्जाल रूपी पंडितों ने श्री जी के विरुद्ध बहुत अधिक शोर मचाया। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो, 4 दिन सब कुछ समाधान हो गए, फिर आइए साधु जन। राणा ने कोतवाल को कहकर भिजवाया कि तुम उनसे यह कहना कि हे महात्मा गण, आप 2-4 दिनों के लिए यहाँ से बाहर चले जाइए। जब औरंगजेब के आक्रमण के पश्चात राज्य में सुख शांति फैल जाए तो आ जाइए। ऐसा मासूक हम सब निभे नहीं लागार, इसी बात दे दिया ऐसा किया विचार। तब सुंदरसाट ने ऐसा विचार किया कि हमारे पास इतने वक्त आदि सामान है कि इन्हें साथ लेकर यात्रा करना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें यहीं पर काट देना चाहिए। अब इस रहने का धर्म नगरिया लागार, हमारा जो अख्यात्यार है आप हाथ परवरदिगार। जी ने अपने मन में सोचा कि अब यहाँ थोड़े समय के लिए भी रहना धर्म के अनुकूल है। हमारे रहने या जाने का सारा उत्तरदायित्व तो रामधनी के हाथ में है। बासन बस्तन सर्जन बस्त दिया सबान, सूख बड़ी गोदड़ी ए भेद पहना मोमिन। सुंदरसाट ने तरह तरह के बर्तन तथा ग्रस्त जीवन में प्रयुक्त होने वाले सभी बर्तनों को, कद्दू का जल पात्र, कुबड़ी, टेढ़ी छड़ी तथा गोदड़ी, पुराने कपड़ों का बना ओढ़ना या बिछोना डालना का उदयपुर से निकल पड़े। और भाई मंगला जी और आया गिरधर, घेला मना हिम्मत आए मोहम्मद कर। भाई मंगल जी गिरधर गेलना मना और हिम्मत ये श्री जी के अटूट प्रेम में बनकर निजानंद की राह में आए और आए प्रेमदास जगन्नाथ और पीछे आए लक्ष्मीदास और सोनी नारायण ले धामधनी की याद।
प्रेमदास और जगन्नाथ जी के दर्शन लेने के पश्चात लक्ष्मीदास और नारायण सोनी ने एकमात्र धामधनी की आशा को ही सर्वोपरि माना और निछावर हो गए। मोटी बाई, पूजा बाई, कमला बाई नाम और खुशहाली कही आए स्थान। मोटी बाई, पूजा बाई, कमला बाई और खुशहाली ने उदयपुर में तात्म ज्ञान ग्रहण कर धामधनी के चरणों में अपना नाता जोड़ा। केसर और भानाबाई और गंगाबाई गंगी और आई लाडबाई न्याय दिन में अपने सगी। केसर, भानाबाई, गंगाबाई, गंगी और लाडबाई ने अपने सभी सहेलियों को लेकर नित्यानंद की राह अपनाई। अमेठी और दानी खेती और मनी बेरनी नाम नानी बाई गोमा बाई पीछे इस्लाम। अमेनी दानी खेती मनी और बेरनी में तात्म ज्ञान ग्रहण के पश्चात नानी बाई और गोमा बाई ने भी नित्यानंद की राह को स्वीकार किया। हाँ जी, पूरा हो गया। तो लास्ट की चौपाई बोल दे। मामत के मोमिनो उदयपुर की बीतक, अब कहो मंदोसर की जो बीतक हो मैं हुक्म हक। श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, यह उदयपुर की बीतक का प्रसंग है। अब मैं मंदोसर के घटनाक्रम का वर्णन करता हूँ जो श्री राज जी के आदेश से घटित हुआ। प्रणाम जी। शुरू करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। जीवन बीता तेरे दर पर, अब तेरी महिमा गाऊं। जीवन बीता तेरे दर पर, अब तेरी महिमा गाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से, और प्रेम से गले लग जाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से, और प्रेम से गले लग जाऊं। आया हूँ शरण में तेरी, आया हूँ शरण में तेरी, मेरे जीवन के रखवाले। मेरा आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां, तेरे दर्शन खोए तरसे। दीदार की प्यासी अखियां, तेरे दर्शन खोए तरसे। आ जाओ सामने मेरे, ओ आ जाओ सामने मेरे। मुझको पास बुला ले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। धन धन्य हो धाम धनी का, धन धन्य हो धाम
धनी का, धनी तेरा भजन करूं मैं, धन्य धन्य हो धाम धनी का, धनी तेरा भजन करूं मैं, मेरे जीवन के ओ मालिक, तुझे सत सत नमन करूं मैं, मेरे जीवन के ओ मालिक, तुझे सत सत नमन करूं मैं। ओ फरियाद करूं तेरे दर पे, ओ फरियाद करूं तेरे दर पे, या इससे हाल बुला ले, आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे, मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले, आत्म के धनी हो मेरे, गुरु तेरे कुर्बान। नाम बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु श्री राम महाराज श्री पन्नाथ अपना बना के तू, अपना बना के तू दिया, यह तेरा शुक्रिया है, यह तेरा शुक्रिया। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें जहर भरा है, दुनिया है ऐसा सागर जिसमें जहर भरा है, नफरत को ये मिटाए ऐसा वो रास्ता, तेरी रहमतों में आकर, तेरी रहमतों में आकर मुझको बचा लिया, यह तेरा शुक्रिया है, यह तेरा शुक्रिया। अपना बना के तू, अपना बना के तू एहसान दिया, यह तेरा शुक्रिया है, यह तेरा शुक्रिया। साथी में क्या बनी हूँ यह बात मैं न भूलूं, क्या मैं क्या बनी हूँ यह बात मैं न भूलूं, मुझे बनाया एहसान में न भूलूं, मुझे बनाया औकात में न भूलूं, जो कुछ है पास में, जो कुछ है पास में, सब तूने दिया, यह तेरा शुक्रिया, यह तेरा शुक्रिया। अपना बना के तूने, अपना बना के तूने एहसान कर दिया, यह तेरा शुक्रिया। कभी इम्तिहान लेना ऐसे बख्शिदा,
ध्यान लेना ऐसे ही बन जाऊं, बल दो पिया इतना तेरी प्रीत में निभाऊं, बल दे दो पिया इतना तेरी प्रीत में निभाऊं, तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने किया, यह तेरा शुक्रिया, मेरा शुक्रिया, ना बना के तूने अपना बना के तूने एहसान किया, यह तेरा शुक्रिया, मेरा शुक्रिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज जी की प्रणाम। के चरण बसे, जिस दिल में पिया के चरण बसे, उस दिल की मस्ती क्या कहिए, उस दिल की मस्ती क्या कहिए, जिससे इश्क की दौलत मिल जाए, जिसे इश्क की दौलत मिल जाए, फिर उसकी हस्ती क्या कहिए, फिर उसकी हस्ती क्या कहिए, जिस दिल में पिया के चरण बसे, उस दिल की मस्ती क्या कहिए, ये दुनिया है बेगानों की, ये दुनिया है बेगानों की, अपनेपन में अनजानों की, अपने दिल में तुम छिपा मुझे, अपने दिल में तुम छुपा लो जिसे, फिर उसकी हिफाजत क्या कहिए, फिर उसकी हिफाजत क्या कहिए, जिस दिल में पिया के चरण बसे, जिस दिल में पिया के चरण बसे, उस दिल की मस्ती क्या कहिए, उस दिल की मस्ती क्या कहिए, तुम इश्क़ पिलाते हो, तुम इश्क़ पिलाते हो, सबको मदहोश बनाते हो, सबको मदहोश बनाते हो, अपने रंग में तुम रंग लो पिया, अपने रंग में तुम रंग लो जिसे, फिर उसकी रंगत क्या कहिए, फिर उसकी रंगत क्या कहिए, अपने रंग में तुम रंग लो जिसे, फिर उसकी रंगत क्या कहिए, जिस दिल में पिया के चरण बसे, उस दिल की मस्ती क्या कहिए, उस दिल की मस्ती क्या कहिए,
एक पल ना जुदाई होती है, एक पल ना जुदाई होती है, ना रू तन्हाई में रहती है। एक पल ना जुदाई होती है, ना रू तन्हाई में रहती है, ना रू तन्हाई में रहती है। जे दिल से दिल का बंधन है, जे दिल से दिल का बंधन है। अब ऐसी वाहिदत क्या कहिए, अब ऐसी वाहिदत क्या कहिए, जे दिल से दिल का बंधन है। अब ऐसी वाहिदत क्या कहिए। तुम बेशक इल्म के सागर हो, तुम बेशक इल्म के सागर हो, और पूरन इश्क के मालिक हो, और पूरन इश्क के मालिक हो। तुम जैसा सतगुरु मिल जाए, तुम जैसा सतगुरु मिल जाए, फिर उसकी निस्बत क्या कहिए। तुम जैसा सतगुरु मिल जाए, फिर उसकी निस्बत क्या कहिए, फिर उसकी निस्बत क्या कहिए। जिस दिल में पिया के चर